तो बहुत बहुत साधुवाद ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी ने आज के धम्म मित्र वर्ग का संचालन किया है। और आप सभी उपस्थित धम्म मित्रों भाई बहनों को मेरा शाम का प्यार भरा जय भी और नमो बुद्धाय। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे धम्म मित्र अभ्यास में हम आध्यात्मिक समाज का अर्थ ढूंढ रहे हैं। अर्थ का मतलब है कि हमारा एहसास, हम अपने एहसास को ढूंढ रहे हैं। हम खोज कर रहे हैं कि सही में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को ढूंढते ढूंढते हम तीन बंधन तक पहुंच चुके हैं और हमारी यात्रा धीरे धीरे तीन बंधन से तीन बंधन को समझते तोड़ते हुए विमुक्ति की तरफ या निर्वाण की सुख की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो प्रथम जो दो बंधन है, सत्काय दट्ठी और विचिकित्सा, इसके बारे में हमने बुद्ध का विभिन्न जो बुद्ध के उपदेश है, बुद्ध की शिक्षा है, उसके माध्यम से भी हमने देखा है। वैसे बनते संकरक्षी जी ने भी जो उसका विस्तृत वर्णन किया है, उसके माध्यम से भी हमने जानने का प्रयास किए हैं। और साथ साथ में हमारे अनुभव के तौर पे भी हम ढूंढ रहे हैं कि हमारी विचिकित्सा कितने प्रकार की, कैसे हम अपने जीवन में शंकास्पद रहते हैं। और साथ साथ में हमारी सत्काय दृष्टि कैसी जन्म से लेके या अनेक जन्मों तक कैसी बनी हुई है और अभी भी कहने के वो सत्काय दृष्टि हमारे जीवन में एक दुख का कारण बनते हुए उसको हम देख पा रहे हैं। तो हमारा ही दुख हमें ही देखना है। हमारा ही अज्ञान हमें ही समझना है और हमें ही अपनी प्रज्ञा से उसको नष्ट करना है। तो ये बहुत ही सरल और एक डायरेक्ट अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। तो देखते हैं कि आज हम तीसरे बंधन को समझकर तोड़ने का प्रयास करेंगे। और समझना ही अपने आप में जैसे कि हम देखते हैं कि जो 5 प्रकार के विनियत धर्म हैं, विशेष प्रकार के हमारे मन के धर्म हैं, उसमें जो धम्म छंद के बाद धम्म विचय जो आता है, वो बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। और उस धम्म विचय के आधार पे ही हम अपनी धम्म यात्रा है, धम्म जीवन जो है, हम बहुत ही सुख से और आनंद से हम आगे लेके जा सकते हैं। अगर हमारे पास में धम्म विचय नहीं है, वस्तुओं को परख के देखना, विवेक से देखना, कुशल और अकुशल को समझना, सत्य असत्य को समझना, ज्ञान प्रज्ञा को समझना, अगर वो धम्म विचय हमारे में हम उत्पन्न नहीं करते, विकसित नहीं करते हैं, तो यात्रा बहुत कठिन है। और इसलिए कहा जाता है कि धम्म जीवन जीना कभी कभी दुष्कर और कठिन हो जाता है। तो वो उन लोगों के लिए या उस परिस्थिति में जब हमारा धम्म विचय कम रह जाता है या का उसके तरफ हमें ध्यान ही नहीं होता है कि मेरा धम्म विचय किस प्रकार से मैं उसका विकास करूं। तो तीनों बंधनों को हमें उसी प्रकार से देखना है। और आज हम शीलवर्त परामर्श इस बंधन को देखने जा रहे हैं। उसमें हम उसका अर्थ क्या है, उसको भी देखेंगे, जो बुद्ध ने या बौद्ध परंपरा में उसका अर्थ बताया गया है। साथ साथ में बनते संरक्षी जी ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया है। और हमारे अनुभव से भी हम, अपने जीवन के उदाहरण से भी हम देख पाएंगे कि शीलवर्त परामर्श ये बंधन या बेड़ी कह सकते हैं या जंजीर कह सकते हैं, हम उसमें कैसे फंसे हुए हैं। ये ऐसी जंजीर है, ऐसी बेड़ी है कि जो सोने से बनी हुई है। सोने की बेड़ी से हम खुद ही मुक्त होना नहीं चाहते, क्योंकि वो सोना है। एक तरफ सोना है, दूसरे तरफ बेड़ी है। तो ऐसी सोने से बड़ी बनी हुई जो बेड़ी है, हाँ, उसी के प्रति हमारी जो आसक्ति है, हाँ, या उसको मिथ्या भाव से जब हम देखते हैं तो हमें वो नित्य लगती है। और उसी के कारण हमारी विचिकित्सा और शीलवर्त परामर्श की बेड़ियाँ और मजबूत होने लगती है। जैसे सत्काय दट्ठी
शिथिल होती है या वो टूटने लगती है या उसको हम समझने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी विचिकित्सा भी टूटने लगती है और वैसे वैसे सिल्वर परामर्श भी टूटने लगता है। तो टूटने के पहले हमें देखना है कि वो क्या है, ताकि हमें टूटने का भी एहसास हो। कभी कभी हमें हम एहसास को ढूंढते हैं, हाँ, कि मुझे ये होना है, वो बनना है, लेकिन वो क्या है उसकी हम खोज नहीं करते हैं। और हम कहाँ पर है इसकी भी हम खोज नहीं करते हैं। हम उद्देश्य की तरफ ही चले चलते हैं कि मुझे सुख चाहिए, मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। हाँ, लेकिन सत्य और सुख और निर्वाण की तरफ जो हम जाने का मार्ग है और कहाँ पे हम खड़े हैं, हमारा दुख क्या है, हाँ, हमारी परिस्थिति क्या है, हाँ, अगर उस परिस्थिति को, दुख को अगर हम नहीं समझते हैं तो मार्ग पे भी चलना बड़ा दुष्कर है। और मार्ग भी चलना अगर दुष्कर रहेगा तो जिस उद्देश्य के लिए हम धम्म जीवन जीना चाहते हैं, जी रहे हैं, तो उद्देश्य भी प्राप्त होना भी बड़ा मुश्किल है। अन्यथा बहुत सरल है। अन्यथा इसलिए सरल है कि किसी व्यक्ति को दुख का एहसास करने के लिए किसी को दवाई देने की जरूरत नहीं, उसका खुद का एहसास है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम दुखी हो, दुख को अनुभव करो। वो स्वयं ही मनुष्य अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है। और इसलिए बुद्ध ने चार आर्य सत्य में पहला सत्य इसलिए उन्होंने बताया है क्योंकि ये वास्तविकता है। वास्तविकता को जानकर स्वीकार करके ही, हाँ, उसको निरोध या निर्वाण की तरफ जाने का मार्ग बुद्ध ने बताया है। तो बुद्ध की हर एक बात को अगर हम देखते हैं और उसका अगर हम अनुसरण करते हैं तो हमारा जो बंधन है टूटने लगता है। हाँ? लेकिन अगर वैसा हम नहीं देखते हैं, हाँ, और उस प्रकार से नहीं समझने के कारण हमारे बंधन वैसे ही रहते हैं और हमें लगता है कि हम धम्म का आचरण कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसकी जो परख है, जैसे कि सोनार सोने की परख करता है, उसको घिसता है, देखता है, उसका मूल्यांकन करता है, हाँ, वो तपाता है और तब जाके सोने को वो सोने की तरह, हाँ, उसको स्वीकार करता है। तो वैसे ही बुद्ध का धम्म जो है, हाँ, उसको हमें लेने के साथ साथ या लेने के पहले, आचरण करने के पहले उसको हमें परखना है। हाँ? और वो परखने का अर्थ ही है कि हमें अपने बंधनों को समझना है, हमारे दृष्टि को समझना है, हमारी विचिकित्सा को समझना है, हमारे शीलवर्त परामर्श को समझना है। तो शीलवर्त परामर्श का जो बनते इंग्लिश भाषा में जो भाषांतर करते हैं, जो सामान्य सामान्य तौर पे हमें भी ये शब्द जो है काफ़ी प्रचलित, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द है सुपरफिशियलिटी। सुपरफिशियलिटी, ऊपरी तौर पे, बाह्य रूप में आचरण करना। सुपरफिशियल जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल जिसे कहते हैं, या मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, मैकेनिकली। जैसे कि कोई यंत्र अपने उसके मैकेनिज्म से वो यंत्र चलते रहता है, लेकिन उसमें भावनाएं नहीं होती, भावना शून्य होता है। विज्ञान होता है, उसमें टेक्नोलॉजी होता है, लेकिन भावना का पूरी तरह से अभाव होता है। आर्टिफिशियल, सुपरफिशियल, हाँ, मैकेनिकली। तो इन शब्दों से बनते संकरक्षे जी शीलवर्त परामर्श को वो बताते हैं। और उसके अर्थ से अगर हम देखते हैं, तो वो आगे बताते हैं कि ये जो बाह्य अभिनय जो है, ऊपरी तौर का आचरण करने का जो अभिनय है, यही शीलवर्त परामर्श है। बनते उसमें 3-4 प्रश्न पूछ के और उसके बारे में हमें समझने का और समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम बौद्ध पारंपरिक अर्थ से उसे क्या कहते हैं उसका भी अर्थ हम जान लेते हैं, और बाद में बनते संरक्षित जी जो उसको और विस्तृत रीति से जो हमें बताना चाहते हैं उसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो शीलवर्त परामर्श जो उसका अर्थ बताया जाता है कि जो शील का मतलब होता है शिलाचरण या नैतिकता, वत का मतलब होता है अभ्यास
या संस्कार। और परामर्श का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, चिपका हुआ या लगाव। मतलब सीधे और सिंपल भाषा में अगर इसका सील व परामर्श, 3 शब्द से ये शब्द बना हुआ है। नैतिक आचरण के अभ्यास के लिए या संस्कारों के लिए हमारा चिपकाव, लगाव, हाँ, इस अर्थ से सीलवर्त परामर्श को देखा जाता है। मतलब सिर्फ उसमें संस्कार और संस्कारों के प्रति लगाव होता है। संस्कार और संस्कारों के प्रति जो लगाव होता है वही शीलवर्त परामर्श है। उसकी और एक परिभाषा बताई जाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन के रूप में है, केवल संस्कारों और अनुष्ठानों के प्रति लगाव को शीलवर्त परामर्श कहते हैं। शिलाचरण क्या है? साधन के रूप में है, साध्य नहीं है। जो भी हम ध्यान करते हैं, शील का आचरण करते हैं, पूजा करते हैं या किसी भी प्रकार से हम दान, शील या जो भी आचरण करते हैं, वो साध्य नहीं है, वो साधन है। लेकिन उसी को ही साध्य मान बैठना या उसी के साथ में आसक्त हो जाना, उसको पकड़े रहना या उसी के अहंकार में रहना कि मैं कितना शील का पालन करता हूँ, मैं कितना ध्यान करता हूँ, मैं कितना अभ्यास करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। हाँ, उन सभी संस्कारित मार्ग को या संस्कारित कृतियों को पकड़ के रखना, चिपक के रखना, उस अर्थ से शीलवर्त परामर्श इस बंधन को यहाँ पे हमने देखना चाहिए। और बुद्ध के समय अगर हम बात करते हैं कि बुद्ध के समय किस प्रकार से ये शीलवर्त परामर्श रहा होगा, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, जो भंते जी ने उसमें हमें अपने जीवन के ही उदाहरण बताए हैं। लेकिन बुद्ध के समय अगर हम देखते हैं कि लोग किसके प्रति सबसे ज़्यादा लगाव रखते थे, अगर हम वैदिक और श्रमण कल्चर देखते हैं उस समय का, तो लोग आत्मक्लेश की साधना करते थे, शरीर को अधिक कष्ट देना या प्राणियों की बलि की प्रथा, इन दोनों संस्कारों के प्रति या इन दो कृतियों के प्रति लोग काफ़ी आसक्त रहते थे। सामान्य तौर पे अगर सामान्य लोगों की बात करते हैं, जो सन्यासी नहीं थे, जो पारिवारिक लोग थे, जो फिर गरीब से लेके राजा तक, तो सबसे ज़्यादा उनका जो लगाव था प्राणी की बलि देना, यज्ञ करना, अपने सुख के लिए या सांसारिक लाभ के लिए पशुओं की बलि देना या ऐसे कर्म को करना, यज्ञार्थ करना, ऐसे संस्कारों को करना, उसके प्रति उनका काफ़ी लगाव था। बुद्ध के समय हमें देखा जाता है। और साथ साथ में आत्मक्लेश की साधना करना, अति कष्ट देना। जैसे जैन परंपरा में हमें देखा है कि बुद्ध ने भी 6 साल की जो तपस्या की थी, लेकिन उनके ध्यान में आ गया था कि आत्मक्लेश का संस्कार या कर्म जो है ये अंतिमता मुझे मृत्यु देने वाला है और दुखों से मुक्त करने वाला नहीं है। तो इतनी साधना करने के पश्चात भी सिद्धार्थ उस आत्मक्लेश की साधना का त्याग करते हैं और मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं। अगर सिद्धार्थ ने उस आत्मक्लेश के संस्कारों का अगर अनुसरण किया होता, उसके बाद में भी 6 साल तक किया, तो उनका वो परीक्षण था। लेकिन 6 साल के बाद जो उनका शरीर पूरा कृष्ट हो गया था, एक मृत्यु के एकदम समीप आ गया था, अगर उस समय भी अगर सिद्धार्थ उससे अगर लगाव रहता, चिपकाव रहता, तो शायद उसी क्षण में सिद्धार्थ का मृत्यु हो जाता और उनको बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। उनको बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो उस समय जो उनके उस कर्म से जो उनको प्रसिद्धि मिली थी पूरे आसपास के विस्तार में कि सिद्धार्थ सबसे महान योगी है, महान मुनि है या महान साधक है, उस पद और प्रतिष्ठा का भी उन्होंने ख्याल नहीं रखा कि लोग मेरे मानने वाले जो 4-5 उपासक जो उनके थे, मित्र थे, वो भी छोड़ के चले गए। फिर भी उनको भी उसका भी उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ
हाँ, कि मैं ये नहीं करना चाहिए, इसका मैंने त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी प्रज्ञा से उन्होंने जब देखा तो उस शीलवर्त परामर्श को भी उन्होंने छोड़ दिया, ताकि वो मध्यम मार्ग को आविष्कार कर सके और खोज कर सके और बाद में वो बुद्ध बने हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध के समय अगर हम शीलवर्त परामर्श के उदाहरण देखते हैं, तो ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण आज भी कहीं न कहीं यज्ञ याग की परंपराओं का स्वरूप जो है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार के जो क्रियाकांड है, या संस्कार है, या अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, या जो भी संस्कारित अ, आचरण को हम धर्म कहते हैं, वही सुख है, वही अंतिम सुख है। इस भावना से उसको हम पकड़ के रखते हैं और उससे आगे या उसके उसके छोड़कर आगे जाने का जो हमारा उद्देश्य जो है, जो संपूर्ण विमुक्त होने का जो उद्देश्य है, कहीं न कहीं हम वहाँ पे छोड़ देते हैं, या वहीं पे हम साधन को ही साध्य समझ लेते हैं। जबकि ये सभी प्रकार के वो साधन हैं, वो साध्य नहीं है। अगर हम शील के आधार पे भी देखते हैं, उसका तो बुद्ध ने पूरी तरह से नकार ही दिया था, जो प्राणी हिंसा और आत्मक्लेश को। लेकिन फिर भी बुद्ध की बताई हुई भी जो पंचशील है, या किसी भी प्रकार का शील का आचरण है, अभ्यास है, उसके प्रति भी जुड़ाव रहना या लगाव रहना, वो भी एक प्रकार से शीलवर्त परामर्श है। और बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मेरा धर्म जो है, जिस प्रकार से हम नाव से तपारा तपार तरापा तरापा से हम नाव पार करते हैं, तो तरापा को सर पे लेके बाद में घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो आपका संसार का संसार चक्रों को आपने एक तीर से दूसरे तीर पे आप चले गए, तो आपने तो पार कर दिया है। तो धम्म के प्रति भी जो हमारा लगाव है, वो भी कहीं न कहीं शीलवर्त परामर्श में आता है। हमारे कर्म के प्रति हमारा लगाव है, चिपकाव है, उसी को साध्य समझने की जो हमारी प्रवृत्ति है, वो भी कहीं न कहीं शीलवर्त परामर्श में आती है। तो इस प्रकार से इस शीलवर्त परामर्श को ऐसा कहा जाता है कि ये बोधि के मार्ग का सबसे बड़ा अवरोध है। जिस प्रकार से सत्काय दट्टी और विचिकित्सा एक अवरोध है, एक बंधन है, उसी प्रकार से हमारे कुशल कर्म या कुशल आचरण या हमारे सभी प्रकार के संस्कार भी हमारे लिए एक बंधन के रूप में हमारे साथ में हमारे लिए अवरोध निर्माण कर सकते हैं। अगर हमने उसको पूरे समझदारी से और सतर्कता से उसका अगर हमने आचरण नहीं किया, तो हमारे किए हुए कर्म ही हमारा बंधन बन सकता है। हमने देखा है कि जो मकड़ी होती है, वो जाल दूसरे को फंसाने के लिए बनाती है, लेकिन वो मकड़ी अपने जाल में भी फंस जाती है। तो हमारे भी जो कुशल संस्कार या कुशल कर्म, इसलिए कहा जाता है कि कर्म नियम से हमें धर्म नियम की तरफ जाना है। कि जो भी हमारे कुशल कर्म के प्रति भी जो हमारा लगाव है कि ये मैंने किया है, मेरा है, वो कहीं न कहीं सत्काय दृष्टि से ही वो विकसित होते हुए शीलवर्त परामर्श में भी वो कार्यान्वित होता है। लेकिन हमने अपने शीलों को भी देखना चाहिए कि हमारे शीलाचरण के प्रति अगर ऐसा हमारा चिपकाव है, या फिक्स व्यू है, या एक मर्यादित दृष्टिकोण है, या सिर्फ बौद्धिक दृष्टिकोण है, या सामाजिक दृष्टिकोण है, तो उसको हमने पहचानना चाहिए। और इसलिए शिलाचरण को जब बौद्ध धर्म में देखा जाता है, तो दो प्रकार के शिलाचरण को हमने अनुभव करना चाहिए। एक है सामाजिक नीतिमत्ता और एक नैसर्गिक नीतिमत्ता। सामाजिक नीतिमत्ता में अगर हम फंस जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो शील व्रत परामर्श का ही आचरण होता है, क्योंकि हम अपने आचरण को किसी न किसी सामाजिक भय या डर या प्रतिष्ठा के कारण ही हम सामाजिक नीतिमत्ता का आचरण करते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो उसमें कहीं न कहीं हमारी उसको पकड़ के रहने की या अपने पोजीशन को स्थापित करने की कहीं न कहीं उसके प्रति हमारा लगाव बना ही रहता है। लेकिन जब वही शिलाचरण जब हम
एक नैसर्गिक तौर पे शीलाचरण करते हैं कि वो मेरा स्वभाव है, शील का आचरण करना ये मेरा धर्म है। हाँ, जैसे कि निसर्ग पृथ्वी पे कुछ भी डालो तो सहन करती है। पानी हमेशा सबके लिए खुला रहता है, उसमें कुछ भी भेद नहीं है। हाँ, किसी प्रकार का भी उसमें द्वेष नहीं है, किसी प्रकार से भी वो असमान नहीं देखती है, सभी को समान देखती है, क्योंकि उसका शीतलता धर्म है। हम्म, पृथ्वी का सहनशीलता धर्म है। उसी प्रकार से हमारे भी शिलाचरण का धर्म जो है आचरण करना, शुद्ध आचरण करना और लोगों के हित और कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। और इस भाव से जब हम शील का या दान का या किसी भी कर्म का आचरण करते हैं, मूल स्वभाव को जानते हुए, तब जाके वो शील व्रत परामर्श जो है वो बंधन के रूप में नहीं होता है, शुद्ध अर्थ में हमारा शीलाचरण होता है। और इसलिए शीलवत परामर्श को, जैसे कि हमने सत्काय दट्ठी में देखा था कि 4 प्रकार के जो उपादान जो है उसमें भी उसका एक नंबर है। हाँ? जो 4 प्रकार के उपादान जो बताए जाते हैं या 4 प्रकार की जो आसक्ति बताई जाती है, उपादान का अर्थ ही है कि किसी विषय वस्तु के प्रति चिपक जाना, या अति तृष्णा को उपादान कहते हैं। तृष्णा और उपादान वो दोनों में थोड़ा फर्क है। तृष्णा मतलब इच्छाएं होती है और उपादान मतलब चिपकाव, आसक्ति होती है कि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते, ऐसा भाव, या वो हमारे जीवन को पूरी तरह से गुलाम कर देती है, ऐसी भावना, ऐसा चिपकाव जिसे हम उपादान कहते हैं। और 4 प्रकार के उपादान का बुद्ध इसमें वर्णन करते हैं। जो कामो उपादान है, काम छंद के प्रति, काम तृष्णा के प्रति। दिट्ठी उपादान है, जो हमने सत्काय दट्ठी में भी देखा, ये दिट्ठी का उपादान है, हमारे जो व्यूज़ है उसके प्रति हमारा चिपकाव होता है। और इसमें तीसरा जो उपादान है वो शीलव्रत उपादान है। तो देखते हैं कि शीलव्रत परामर्श जो एक बंधन है, एक बेड़ी है, उसी प्रकार से वो उपादान के अंतर्गत वो क्या है, एक आसक्ति भी है। मतलब आसक्ति को ही उपादान कहा गया है और उपादान ही एक शीलवत परामर्श के अंतर्गत एक बंधन के रूप में भी उसको हम देखना चाहिए, कि जिसमें हम अपने कर्म को या नैतिक आचरण को ही अंत समझते हैं, बजाय वो एक साधन के रूप में है। जो भी हम कुशल कर्म या कुशल रीति रिवाज, बौद्ध व्यक्ति होने के नाते या सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जो भी हम कुशल व्यवहार करते हैं, कुशल संस्कारों से या संस्कृति को हम बनाते हैं, हाँ, वो संस्कृति, बौद्ध जो कुछ भी हमारी सभ्यता है वो अंत नहीं है। हाँ, वो एक साधन मात्र है। लेकिन जब उसी को हम एक अंतिम लक्ष्य, अंतिम हेतु के रूप में जब देखते हैं, तो वो शील व्रत परामर्श एक बंधन के रूप में हमारे जीवन में एक अवरोध निर्माण करता है और आगे जाने का प्रवास जो है, श्रोतापन के तरफ जाने का जो प्रवास है वो रोक देता है। जिस प्रकार से अन्य धर्म में या हमने देखी है कि जो भौतिकवादी दृष्टि है, जो आध्यात्मिक प्रवास को रोकती है, खाओ पियो और मौज मस्ती करो, यही जीवन है, इस प्रकार से सोचने वाले लोग, या हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारी आध्यात्मिकता के तरफ जाने का प्रवास रुक जाता है कि हम आध्यात्मिकता के तरफ बिल्कुल नहीं देखते हैं। वैसे ही अगर हम आध्यात्मिक होने के बाद में भी अगर आध्यात्मिक यात्रा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी तो हम बौद्ध है, अभी तो हम आध्यात्मिक व्यक्ति बन चुके हैं, क्योंकि हमने बुद्धं शरणं गच्छामि या शरणगमन करके शील का ग्रहण किया है, तो हम आध्यात्मिक हुए हैं। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि हम कुशल कर्म वाले हुए हैं। लेकिन कुशल कर्म करते करते उसके प्रति भी अगर हम चिपकाव करते रहते हैं, तो समझ जाए कि उसके आगे की जो आध्यात्मिक यात्रा जो है हमारी रुक जाती है। हम कुशल व्यक्ति हो सकते हैं या हमें उस कुशल कर्म का हमें थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन जो अंतिम लाभ है
जो परम सुख का लाभ है या संपूर्ण विमुक्ति का लाभ है, उससे हम वंचित हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, बौद्ध बन के इतना करना या बच्चों की शादी कर देना मतलब अच्छा बौद्ध बन के रहना, हाँ? या थोड़ा मतलब सामान्य तौर पे अच्छा व्यवहार करना, ध्यान करना, इतना ही बौद्ध बन के हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं और हमें लगता है कि मैं परिपूर्ण बौद्ध हूँ। तो कहीं न कहीं वो हमारी सिलवत परामर्श की ही दृष्टि है या वो बंधन है, उसको हमने देखना चाहिए। हाँ? और भंते के अनुसार अगर हम देखते हैं, भंते ने इसको हमें समझाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसका वर्णन किया है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आर्टिफिशियल का मतलब है कि ऊपरी तौर पे आचरण को करना, फिर वो किसी भी प्रकार की मैत्री हो, दान हो, शील हो या आध्यात्मिक जीवन हो या शरण गमन हो, आप इसमें सब कुछ हमारे आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से इस दिशा में देख सकते हैं। हुँ? हम तो अपने जीवन में अकुशल या अकुशल कर्मों को तो हमने तो ऑलमोस्ट छोड़ा है कि हम किसी की हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते हैं। तो ऐसे कर्म तो अभी हमारे संस्कारों में या हम अंधश्रद्धा से ऐसा कुछ क्रियाकांड नहीं करते हैं, या ऐसी किसी भी बातों का हम आचरण या संस्कारों को हम नहीं आचरण करते। अभी हमारे पास में जो कुछ भी है, बौद्ध संस्कारों से आई हुई विरासत है या उसमें सभी प्रकार के आचरण को हम एक संस्कार या कृति के तौर पे हम देखते हैं। तो उसमें ऊपरी तौर पे कृति करना मतलब शीलवर्त परामर्श है। भंते यहाँ पे बताते हैं कि ऊपरी तौर का मतलब क्या है। भंते इसमें बताते हैं कि हमारे कर्म में, हमारे किसी भी कर्म में जब सिर्फ बौद्धिक श्रद्धा होती है और भावनिक श्रद्धा नहीं होती है, उस कर्म करने में हम सिर्फ बौद्धिक श्रद्धा, रैशनल माइंड से हम शील का पालन करते हैं, ध्यान करते हैं या जो कुछ भी हम अच्छा बनना चाहते हैं, उसमें सिर्फ बौद्धिक स्पष्टता होती है, लेकिन उसमें जो हमारा भावनिक मन है या हृदय है, जिसे हम होल हार्टेड एक्शन कहते हैं, हाँ, वो नहीं होना ही एक प्रकार का आर्टिफिशियल आचरण है या मैकेनिज्म है। हाँ, तो फिर उसमें सभी प्रकार के कृति को सभी प्रकार की कृति को हम देख सकते हैं। दूसरा अर्थ इसका ये भी होता है कि हम कोई भी कर्म, अभी हम सिर्फ कुशल कर्म की ही बात करेंगे क्योंकि अकुशल कर्म को अक्सर हमने छोड़ा है या छोड़ने का पूरी तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास में अभी जो कुछ भी है, कुशल कर्म ही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भंते यहाँ पे बताते हैं कि जब हम कोई भी कुशल कर्म पूर्णता के साथ नहीं करते हैं, जब तक उसमें भावना इन्वॉल्व नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कर्म अक्सर ही आर्टिफिशियली होते हैं। फिर हमारा प्रेम करना हो, ध्यान करना हो या किसी से संवाद करना हो, भंते हर एक बात को उसमें लाके उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि हमारा एक ही हिस्सा कार्य करता है। जब हम ध्यान भी करते हैं, संपर्क भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं या किसी से हम मिलते हैं, हाँ, तो इसमें पूरे समर्पण के साथ, पूरी भावनिक एकरूपता के साथ अगर हमारा आचरण नहीं हो रहा है जैसे कि हम पूजा करते हैं और पूजा में अगर हमारा हृदय नहीं है, पूजा में हमारी अगर भावना एकरूप नहीं है, तो समझ जाइए कि वो पूजा भी एक प्रकार से आर्टिफिशियल कृति है, ओशीलवर्त परामर्श है। अगर हम ध्यान कर रहे हैं लेकिन ध्यान में हमें उत्साह नहीं है, ध्यान में हमें धम्मछंद उत्पन्न नहीं हो रहा है, फिर भी हम ध्यान कर रहे हैं कि नहीं, मैं तो बराबर टाइम पे आधा घंटा बैठता हूँ, 1 घंटा ध्यान करता हूँ, आनापानसति रोज करता हूँ, मैत्री भावना रोज करता हूँ, उसका पूरा हमारे पास में डिटेल होता है। हमें लगता है कि मैं तो ध्यान कर रहा हूँ और लोगों को भी हम ध्यान कर रहे हैं ऐसा बताते हैं। लेकिन अगर उसका विश्लेषण किया जाए कि क्या वो शीलवर्त परामर्श हो रहा है क्या, तो हमें अक्सर दिखाई देगा, हाँ, लंबे समय के बाद में भी अगर हमारा उत्साह नहीं बढ़ रहा है, हमारे में बदलाव नहीं हो रहा है, हमारी भावनाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा है, ध्यान के जो गहरे अनुभव अगर हमें नहीं आ रहे, स्पष्टता नहीं हो रही है हमारे पंच स्कंदों के प्रति, हमारे न्यूरॉनों के प्रति, तो हम
चैलेंज करना चाहिए अपने आप को और पूछना चाहिए कि क्या ये शीलवत परामर्श तो नहीं है। क्योंकि हम अकुशल कार्य पे चैलेंज करते हैं कि ये मैं नहीं करूँगा, लेकिन जब हम कुशल कर्म करते हैं, उस कुशल कर्मों को भी हमने चैलेंज करना चाहिए। चैलेंज करने का मतलब उसको बार-बार देखना चाहिए कि क्या मैं इसको सही तरीके से या मेरी भावनाओं के साथ में एकरूप हो के मैं इस कर्म को कर रहा हूँ क्या? तो हमें दिखाई देगा कि हमारा शीलवत परामर्श किस प्रकार से बढ़ चुका है या उसको बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। हाँ, और उसका कार्य भी जो है अब हमें उसी समय पता चलेगा जिस समय हमें समस्या पता चलेगी। अगर हमें समस्या ही पता नहीं चल रही है कि मैं समस्या में हूँ, ये मेरा शीलवत परामर्श है, तो निश्चित है शीलवत परामर्श फिर वो एक बंधन के रूप में हो, जिस प्रकार से सोने की जाल है, सोने का जाल है, हाँ, जो हमें मोहित करता है, हाँ, उस मोह से हम छूटने वाले नहीं हैं। हमें लगेगा कि हम सही मार्ग पर हैं। और भंते आखिरी में उसका उदाहरण ऐसा बताते हैं कि शीलवत परामर्श को तोड़ने वाला व्यक्ति ही सही और सही अर्थ में प्रतिज्ञाबद्ध होता है। प्रतिज्ञाबद्ध या मतलब हमारा शरण गमन जो है वो तभी संपूर्ण होता है या प्रतिज्ञाबद्धता बढ़ने के वजह से ही, हाँ, हमारा शीलवत परामर्श टूटता है या शीलवत परामर्श तोड़ने से ही हम सच्चा व्यक्ति बनते हैं, जिसे हम श्रोतापन्न कहते हैं या सच्चा शरण गमन कहते हैं। हाँ, तो ये शीलवत परामर्श शब्दों में समझने में बहुत सीधा सरल लगता है, हाँ, लेकिन उसकी जो गहराई है, जो बुद्ध ने अपनी अनुभव से अपने उपदेशों में जो बताया है कि वो किस प्रकार से 4 उपादानों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपादान है कि जो हमें हमेशा तृष्णा से उपादान और उपादान से भव और जीवन की परंपरा में जन्म मृत्यु के चक्र में हमें हमेशा निरंतर प्रवाहित करता है। और बनते के परिप्रेक्ष्य में भी जो वो क्या है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसे उस पर हमने कार्य करना चाहिए, उसके बारे में बनते बहुत ही अच्छी तरह से हमें बताते हैं। तो मुझे लगता है कि शीलवत परामर्श के बारे में जो बातें मैंने बताई है और उसका तीनों बंधनों का समारोपण करते हुए उसको कैसे नष्ट किया जाए, जिससे हम कह सकते हैं एरिडिक्शन ऑफ द फीटर्स या सभी बंधनों को, जो 10 बंधन है, हम सिर्फ 3 बंधनों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो 3 बंधन टूटने से ही आगे की बंधन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो कुछ सूत्रों में बुद्ध ने इस बंधनों को तोड़ने का बहुत ही अच्छा कारगर उपाय बताया है। उस उपाय को, उस उपदेश को जानना इसलिए भी ज़रूरी है। अभी तक हमने ये जाना है कि 3 बंधन क्या है, कैसे उत्पन्न होते हैं, उसका स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार से हमारे हृदय को या हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन को जकड़े हुए है। जकड़े हुए होने का जो अनुभव है 2 प्रकार से हम ले सकते हैं। जैसे कि कोई नशा वाला व्यक्ति जिसने ज़्यादा नशा की है, अगर वो किसी खंबे को पकड़ता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, खंबे ने मुझे पकड़ा है, तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, ये मूर्ख इंसान है, हाँ, खंबे को बोल रहा है कि खंबे ने मुझे पकड़ा है। तो यही हमारी हालत है अज्ञानी व्यक्ति की, या जो पुद्गल सामान्य व्यक्ति है, ये जो बंधन जो है हमें ऐसा लगता है कि इसने मुझे पकड़ा है, बंधन ने मुझे पकड़ा है। लेकिन जो देखने वाले लोग हैं वो कैसे है, जागरूक है, क्योंकि उन्होंने नशा नहीं की है। तो इसमें जो बुद्ध जो बताते हैं, बुद्ध कैसे जागरूक इंसान है, हम सभी अजागरूक इंसान हैं, इसलिए हमें लगता है कि बंधन ने मुझे पकड़ा है, और इसलिए छोड़ना बड़ा कठिन होता है उस नशा वाले व्यक्ति को भी, हमें भी, कि मैं ऐसे बंधन को कैसे छोड़ पाऊँगा, और बड़ा असंभव सा लगता है, बड़ा कठिन लगता है। लेकिन जब बुद्ध के प्रकाश में हम देखते हैं कि बुद्ध क्या कहते हैं, कि जागरूक इंसान क्या कहता है, कि नहीं, खंबे ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने खंबे को पकड़ा है। तो बंधन हमें नहीं पकड़े हुए, हम बंधन को पकड़े हुए हैं। तो इतनी बात अगर हमें बुद्ध के उपदेश से समझ में आ जाए
कि जो आत्मा कहते हैं, नित्य कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं, अहंकार कहते हैं या आसक्ति कहते हैं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वो अनित्य है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो उसके प्रति कैसा मेरा मिथ्या दृष्टि हो सकती है, कैसी मेरी आसक्ति हो सकती है। हाँ, वो मेरी मूर्खता है अगर मैं उस प्रकार से उसको देखता हूँ। तो बुद्ध का यही उपदेश हमें पूरे बंधन को तोड़ने के लिए मददरूप होता है। और उसी की बात बुद्ध के अलग अलग सूत्र में दो सूत्र का मैं संदर्भ देते हुए ये बताने का प्रयास करना चाहता हूँ, ताकि हमारे ये 3 बंधन हैं या उसके बाकी के भी 7 बंधन हैं, ये सभी बंधनों पे बुद्ध के ये कारगर उपाय है जो बुद्ध मध्यम निकाय के सूत्र में या संयुक्त निकाय के कुछ सूत्र में इसके बंधन के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देके हमें मार्ग बताते हैं कि हमने इस बंधनों को कैसे नष्ट करना चाहिए। तो मध्यम निकाय का जो मालुग्यपुत्त सूत्र जो है, मालुग्यपुत्त सूत्र, इस सूत्र में बुद्ध दोनों प्रकार का उपदेश देके इन बंधनों को तोड़ने का उपाय मार्ग बताते हैं, जो हमें भी पता है। लेकिन हो सकता है कि बुद्ध के इस सूत्र के उपदेश से हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिले कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो इसी बंधन को तोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कोई हमारा प्रयास नहीं है कि जो हमें बंधन को तोड़ने के लिए मदद नहीं हो सकता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं। तो बुद्ध इसमें अपने शिष्यों को बताते हैं कि भिक्षुओं, अगर हमें आपको इस बंधन को तोड़ना है तो सबसे पहले आपने प्रथम ध्यान को प्राप्त करना चाहिए। प्रथम से लेके चौथे प्रकार का ध्यान है, जिसमें उपचार और अर्पणा समाधि जो है। उपचार का मतलब है कि 5 न्यूरॉनों को शांत करना, और अर्पणा मतलब ध्यान के भीतर में प्रवेश करना। ध्यान की पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इसका सीधा और सरल अर्थ यही है कि मन को शांत, शुद्ध और एकाग्र करना। ये सबसे पहला उपदेश है। अगर हमें 5 न्यूरॉनों को समझकर तोड़ना है तो ध्यान ही है जिससे ये संभव हो सकता है। आगे बुद्ध बताते हैं कि उसके बाद क्या करना है। ध्यान तो अभी हमें पता है, ध्यान हम कर भी रहे, लेकिन आगे बुद्ध बताते हैं कि पंचस्कंद का हमने चिंतन करना है। पंचस्कंद के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उपादान है, उसको हमें चिंतन करना है। जैसे जैसे हम चिंतन करते हैं तो पंचस्कंद का उपादान नष्ट होने लगता है। जैसे हम रूप स्कंद को देखते हैं तो धीरे धीरे उसकी अनित्यता को देखते देखते हमारी जो आसक्ति है वो छूटने लगती है। जैसे हम संज्ञा, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान को भी देखते हैं, वैसे वैसे आसक्ति नष्ट होने लगती है। अगर हम उसका ध्यान के बाद पंचस्कंद के उपादानों का चिंतन करते हैं और उसे देखते हैं कि वो अनित्य, दुख और अनात्म है। जब भी हमारा ध्यान समाप्त होता है तो उसके बाद हमने 5 से 10 मिनट का हमने चिंतन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरे जो 5 स्कंद जो है, जो ध्यान में जो कुछ भी मुझे अनुभव आया है वो किस प्रकार से अनित्य है, स्वरहित है, अनात्म है, और इस पूरे पंचस्कंद में कहीं पे भी सुख नहीं है, अंतिमता दुख है। जो कुछ भी सुख है इसकी अनासक्ति में ही सुख है, निरोध में ही सुख है, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। तो इसकी जो अनुभूति जो है बुद्ध इस सूत्र के माध्यम से हमें बताते हैं कि ध्यान और पंचस्कंद के उपादान का अगर हम अनित्य, अनात्म और दुख इस आधार पे अगर चिंतन करते हैं तो निश्चित ही है ये 10 प्रकार के बंधन धीरे धीरे शिथिल होकर नष्ट हो जाते हैं। आगे और एक संयुक्त निकाय में एक सूत्र है समुग्गहथा सूत्र। उसमें बुद्ध ने 2 प्रकार से हमें इस बंधन को तोड़ने का उपाय बताया है। ये भी बहुत सरल है। किसका? पहला, हाँ, दूसरा जो सूत्र जो है संयुक्त निकाय का सूत्र है
समुगहता सुत्त, समुगह गहता सुत्त। तो इस सुत्त में बुद्ध जो बताते हैं ये भी हमारे बहुत ही रोज के जीवन में हम देख पाते हैं कि बुद्ध यहाँ पे बताते हैं कि हमारे जो 6 इंद्रिय है और उससे उत्पन्न होने वाली मानसिक प्रक्रिया जिसे हम वेदनाएं कहते हैं उसको अनित्य स्वरूप में देखना। क्या हमारे जो 6 इंद्रिय है, जो चक्षु है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है और मन है, और उससे विषय का जब स्पर्श होता है तो एक मानसिक प्रक्रिया घटित होती है जिसे वेदना कहते हैं, है ना, या कुछ मानसिक संस्कार निर्माण होते हैं, संज्ञा निर्माण होती है, उसको अनित्य स्वरूप में देखना बुद्ध बताते हैं। इसी से ही हमारे जो एक स्व जो निर्माण होता है हर एक क्षण में, या इसके पहले हो चुका है, क्योंकि हमने भूतकाल में उस प्रकार से देखने का प्रयास नहीं किया है। अगर वर्तमान में अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो वर्तमान में स्वरहित होने का हमें अनुभव होगा, और वही अनुभव कहीं ना कहीं आने वाले पलों में या आने वाले भविष्य में भी हमें उसी प्रकार से निरंतर देखने का हमें अनुभव बढ़ते जाएगा। और वही अनुभव हमें एक निर्वाण की तरफ या बंधन के मुक्ति की तरफ हमें अग्रसर कर सकता है, अगर हम चक्षु का या जिसे हम इंद्रिय संवर कहते हैं उसको हमने बढ़ाना है, या उसको अनित्य स्वरूप में 6 इंद्रियों को हमें देखना है, जो 6 इंद्रियों से 6 विषय आकर वेदनाएं निर्माण होती है। और इस 6 इंद्रियों से वेदना जो उत्पन्न होती है उसे अनात्म रूप में भी देखना है, कि उसमें किसी प्रकार का आत्मा नहीं है। तो अनित्य, अनात्म और दुख, ये ऐसी त्रिशूल, जैसे कि त्रिशूल जो कहा जाता है, जो 3 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के लक्षण, 3 प्रकार के दुख को 3 प्रकार के लक्षण नष्ट करते हैं। जो दुखानुदुख है, विपरिणाम दुख है, संस्कार दुख है, तो इन तीनों दुखों को नष्ट करने वाला जो शस्त्र जो है वो अनित्य, दुख और अनात्म है। तो इसको अगर हम हर 6 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी वेदनाएं उत्पन्न होती है उसमें अगर हम उसको देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं तो हमारे बंधन धीरे धीरे टूटते हैं, और टूटने का अनुभव हम स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं। कि अगर हमें लगता है कि ये इतना कठिन है, लेकिन अगर हम उसको नशा से अंधकार में रह के या अज्ञान से देखेंगे तो कठिन ही कठिन है। लेकिन थोड़ा अगर जागरूक होके अगर हम बुद्ध को अपना मित्र समझ के, बुद्ध को एक प्रकार का मार्गदाता समझ के, एक वैज्ञानिक समझ के उनकी बात को अगर हम जानते हैं, उनके मन से अगर हम अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारे लिए उपदेश एक बहुत ही क्रांतिकारी, परिवर्तनशील हमारे लिए हो सकता है। बुद्ध आगे जो पहान सुत्त है उसमें भी बुद्ध और एक महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं जो हमें सबको पता है। पहान सुत्त व हान सुत्त, जो बंधन के मुक्ति के लिए बुद्ध बताते हैं कि हमारे जो उसी का ही है संयुक्त निकाय में। ये जो पहान सुत्त जो है उसमें 5 इंद्रियों का वर्णन किया गया है, जो धम्मेंद्रिय है, जो हम सबसे परिचित है, श्रद्धा, वीर्य, शांति, समाधि और प्रज्ञा। ऐसा कहते हैं कि जब आनंद ने बुद्ध को पूछा था कि तथागत आपने ये सब बुद्धत्व को, बोधि ध्यान को प्राप्त किया है, तो आपका मार्ग क्या था, आप किस पथ पे चले थे, आपने किस शिक्षा का या किस धर्म का आपने आचरण किया था। तो बुद्ध यही पंच बलों का मार्ग बताते हैं या पंच इंद्रियों का बताते हैं कि आनंद, मैंने इस 5 धम्म इंद्रियों को मेरे भीतर जाना कि मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में सति है, मुझ में समाधि है, मुझ में प्रज्ञा है, और उसी बल से, उसी ही धम्म इंद्रियों के माध्यम से मैं अपने आप को आचरण करते गया और बोधि ज्ञान को प्राप्त किया।
तो बुद्ध की भी जो मार विजय है, या मार विजय को ही या मार को ही हम बंधन के रूप में अभ्यास कर रहे हैं। तो मार हो, बंधन हो, किसी प्रकार की भी नकारात्मकता या संसार में बार बार जन्म लेने का जो कुछ भी दुख है, उस सभी दुखों से मुक्त करने का जो मार्ग जो है, वो अंतिमता पंच धर्मेंद्रिय है। अगर उसका भी अगर हम अ, अभ्यास कर रहे हैं, या उसको अगर हम देख पाते हैं, एक एक इंद्रिय को भी अगर हम जान पाते हैं कि मेरी सती, मेरी श्रद्धा किस प्रकार से मेरे भीतर उत्पन्न होती है और कैसे विकसित होते मैं बंधन को समझ पा रहा हूँ या तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। 10 बंधन तोड़ने के लिए बुद्ध अष्टांगिक मार्ग तो पहली उनकी शिक्षा ही है, वो तो अपने आप में अनूठी है, जो हमने बुद्ध के पहले पहले उपदेश में ही हमने सुना है। और बुद्ध का जो अंतिम उपदेश है महापरिनिर्वाण सूत्र में, बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, भिक्षुओं को पूछो कि कुछ अभी भी कुछ बाकी है जो जानना चाहते हैं और मैंने नहीं बताया है। तो कोई भी भिक्षु ऐसा नहीं कहता है कि उनको कुछ जानने जैसा है कि जो बुद्ध ने नहीं बताया है। लेकिन फिर भी बुद्ध अपनी तरफ से जो शिक्षाएं देते हैं, वो सभी शिक्षाएं जो 38 बोधि पक्ष धर्म जो है, 37 प्रकार के जो बोधि पक्ष धर्म का बुद्ध वर्णन करते हैं। जो बुद्ध का अंतिम उपदेश है, जो हमें महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका पूरा वर्णन मिलता है, तो वो उसी का ही ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध के पूरे धम्म का निचोड़ है। जो 45 साल तक बुद्ध ने धम्म का उपदेश दिया है या त्रिपिटक में उसका वर्णन किया है, उसका पूरा निचोड़ जो है वो बुद्ध के 37 बोधि पक्ष जो है उस बोधि पक्ष के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। इसका आचरण करने से भी सभी बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। उसमें 4 सतिपट्ठान हैं, 4 प्रकार के सम्यक प्रयत्न है, 4 प्रकार के रुद्धि पद है, 5 धम्मेंद्रिय है, 5 बल है, 7 बोधांग है और 8 अष्टांगिक मार्ग है। 36 बोधि पक्ष। इसमें से कोई भी बोधि पक्ष किसी भी का आचरण, किसी का भी अगर हम अनुसरण करते हैं, हाँ, तो किसी भी बुद्ध के उपदेश से हम अपने ये 3 बंधन या उसके अलावा जो कुछ भी बंधन है उसको तोड़ने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, या हम उस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, या और आगे बढ़ने का हम प्रयास कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो 3 बंधन और 3 बंधनों से जो मुक्ति का जो मार्ग बुद्ध बताते हैं, ये हमारे ही कहीं ना कहीं मन के भीतर ही हमारे धर्म है। भले किताबों से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसका अंतिम जो और मूल स्वरूप जो है, हाँ ठीक है, 4 सतिपट्ठान है, 4 सम्यक प्रयत्न है, 4 रुद्धिबद्ध है, हाँ, 5 पंचबल है और 5 धम्मेंद्रिय है, 7 बोधांग है और 8 अष्टांगिक मार्ग है। 36। तो ये, हाँ, ये भी बंधन मुक्ति का ही मार्ग है, उपदेश है। तो इनमें से जो भी हमें जिस समय में जो उचित लगे, अभी इसमें हमें संभ्रमित नहीं होना है कि मैं ये करूँ या वो करूँ। उसमें ऐसी चॉइस रख के हमें संभ्रमित नहीं होना है। जहाँ पे भी जो कुछ भी हमें याद आता है, अनित्य देखने में हमें लगता है तो अनित्य देखिए, अनात्म देखने में अगर आपको लगता है अनात्म देखिए, स्मृति से देखना है तो स्मृति से देखिए, पंच धम्मेंद्रिय से देखना है। तो जो कुछ भी है, जो हमारे पास में विविधता है, और हमारा जीवन भी विविधता से बिखरा हुआ है। सुबह हम कुछ अलग होते हैं, दोपहर में कुछ अलग होते हैं, रात को कुछ अलग होते हैं। कभी हमें किसी चीज़ की स्मृति होती है, किसी चीज़ की स्मृति नहीं होती है। तो जहाँ पे भी हमें, जहाँ जिस प्रकार से भी हम अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, घर में हो, ऑफिस में हो, और इवन नींद में भी, ऐसा कहते हैं कि बुद्ध सोते नहीं हैं, सजग रहते हैं। तो हमारी नींद भी हम जागृति से कैसी ले सके, ताकि नींद का भी हम अधिक से अधिक धम्म जीवन में उसका इस्तेमाल कर सकें। तो हमारे पास में पूरा अवसर है, और उस अवसर को प्राप्त करना
या उस अवसर के साथ में बने रहना ही इन बंधनों से हमें मुक्त होने का मार्ग हमें बुद्ध ने बताया है। और हम भी उस मार्ग को कहीं न कहीं अनेकों बार सुने हैं और बार-बार सुनकर हम अपनी जो अजागरूक मन की जो भूमि है, हाँ, उसमें कुछ न कुछ जो धम्म बीज है, हाँ, उस बीज को प्रफुल्लित होने के लिए या उसका रूपांतरण करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत साधुवाद आपके इस संयोग इस विषय के साथ में बने रहने के लिए। मैं अपनी बात इसी बात के साथ पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। इसका हम 10 सीरीज का बंधन भी 10 बंधन के सीरीज पे भी मैं अगले कुछ 1 महीने के बाद में इसका टॉक सीरीज लेने वाला हूँ। तो रिपीट भी होगा और बाकी जो बंधन है उसका भी हम अभ्यास करेंगे। इसका रिवीजन किया जाए, वो आपने फिलहाल